पीएम नरेंद्र मोदी का खर्चा कौन उठाता है? कहीं वो सरकारी खजाने से या फिर कोई बिजनेस पार्टी तो फुलफिल नहीं करती, जिसके चलते काफी लोगों को इस चीज का डाउट था। तो रोहित ने इसकी आरटीआई डाली थी, जिसके बाद उन्हें पीएमओ ऑफिस से मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिप्लाई आया और उस रिप्लाई में कुछ ऐसी चीज लिखी थी जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग थी। उसमें ये चीज लिखी थी कि पीएम मोदी अपना खर्चा खुद उठाते हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, जिसके चलते हम आप लोगों के साथ इतनी ही इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं क्योंकि वो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और पब्लिक डोमेन में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब उसमें क्लियर कट ये चीज़ बताई गई थी कि पीएम मोदी अपना खर्चा खुद उठाते हैं, जो भी उनका लग्जूरियस लाइफस्टाइल का खर्चा होगा या फिर ट्रैवलिंग का होगा या फिर उनकी और भी आउटफिट से लेकर उनकी डाइट तक का हर एक खर्चा पीएम मोदी खुद उठाते हैं। तो उसके बाद काफ़ी लोगों की क्यूरियोसिटी जागी कि आखिर उनकी सैलरी कितनी है। तो उनकी सैलरी पता चली वो है 2 लाख रुपए मंथली, जिसमें से उन्हें 1,60,000 रुपये मिलते हैं। 40,000 रुपये उनके टैक्स के कट जाते हैं, जिसके बाद उनके पास 1,60,000 में से भी कुछ परसेंटेज उन्होंने कोविड टाइम में ये चीज़ बोली थी कि मैं अपने 30% के करीब सैलरी डोनेट करूँगा, जिसके चलते लोगों की हेल्प हो सके। और वो एक काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव पे था, जिसके चलते काफ़ी लोगों ने भी अपने स्टेप आगे बढ़ाए थे। और कई न्यूज़ चैनल ने ये चीज़ भी क्लियर करी थी कि पीएम मोदी अपनी पूरी की पूरी सैलरी डोनेट कर रहे हैं, जिसके बाद काफ़ी लोगों का शक इस तरफ चला गया तो वो अपने लग्जूरियस लाइफस्टाइल या फिर अपने खर्चे किस तरीके से फुलफिल करेंगे अगर वो अपना सारा ही पैसा इस तरीके से डोनेट कर देते हैं। तो बाद में ये चीज़ पता चली उनके पास कोई भी प्रॉपर अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। जो उनकी प्रॉपर्टी थी 1.5 करोड़ रुपए की, वो उन्होंने पहले ही डोनेट कर दी। अब उनके बैंक में खाली उनके 4 अंगूठी बची है और उनके पास 2 करोड़ रुपए बचे हैं, जिसके चलते वो अपनी लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर रहे हैं। और उन्होंने कभी कोई जॉब नहीं करी, जिसके चलते उन्हें कहीं से कोई पेंशन नहीं मिल रही या फिर उनके पास कोई और सोर्स नहीं है इनकम का। खाली वो बीजेपी में जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से, जिसके चलते बीजेपी से ही उन्हें पैसे मिलते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कितनी उनकी सैलरी है। जो वो सूट पहनते हैं JW कंपनी का, वो 150 करोड़ रुपए की कंपनी है। तो उसके सूट की आप लोग प्राइस अंदाजन लगा ही सकते हो कितना ज़्यादा होता होगा। और बीच में काफ़ी लोगों ने ये चीज़ भी अगवाई फैलाई थी कि पीएम मोदी खाली काजू के आटे की रोटियां खाते हैं। ताइवान से उनके मशरूम इंपोर्ट करे जाते हैं उनके डाइट के लिए, जो कि 40,000 रुपये का खर्चा डेली का आता है। जिसके बाद काफ़ी लोगों को लगा अरे भाई 40,000 रुपये डेली का खर्चा, तो वो अपनी सैलरी से कैसे फुलफिल कर सकते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा है। और यहाँ तक कि उनके जो ग्लासेस हो गए, उनका आउटफिट हो गया, उसकी भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। इवन जो वो पेन इस्तेमाल करते हैं वो भी मॉन्ट ब्लैंस कंपनी का है, जिसकी कीमत 1.25 लाख से स्टार्टिंग होती है। जो इनके पास घड़ी है स्विस कंपनी की, उसकी कीमत भी 40,000 रुपये से स्टार्टिंग है। तो आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनका खर्चे तो काफ़ी ज़्यादा है ही हैं। ये सारे खर्चे क्या सरकारी खजाने से फुलफिल होते हैं, जो कि हमसे छुपाया जा रहा है? तो आप लोग यहाँ पे थोड़े गलत भी हो सकते हो। रीज़न ये है ये कहने का, क्योंकि ये सारे खर्चे शायद पीएम मोदी खुद उठा रहे हो या फिर कोई उन्हें गिफ्ट भी कर सकता है, जिसके चलते उन्हें हर एक चीज़ तो अब पब्लिक डोमेन में शेयर करने की जरूरत नहीं है कि उनके खर्चे कौन उठा रहा है, वो कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कितना पैसा उनका किस जगह से आ रहा है, या फिर किस बंदे ने क्या चीज़ उन्हें गिफ्ट करी है जिसके चलते वो पहन पा रहे हैं। होने को तो ये भी हो सकता है कि JW कंपनी उन्हें फ्री के अंदर सूट प्रोवाइड कर रही हो, क्योंकि उसके चलते उनका भी तो एक प्रॉफिट है कि उनकी ब्रांडिंग हो रही है। होने को ये भी हो सकता है। बाकी पेन की अगर हम बात करते तो वो शायद किसी बिजनेसमैन ने या फिर किसी और बंदे ने उन्हें गिफ्ट भी कर सकते हैं, जिसके चलते वो इसे इस्तेमाल कर रहे हो। तो होने को काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन शेयर थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अब आप लोग बताओ, अगर वो सरकारी खजाने से पैसे भी ले रहे हैं तो अगर वो क्लियर कर दे तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक पीएम मोदी हैं हमारे देश के, जिसके चलते हमारा देश अगर वो अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल रहेंगे तो हमारे देश की ही वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी। अगर वो खर्चा खुद के ऊपर भी कर रहे हैं तो भी इसमें कोई गलत बात मेरे को लगती नहीं है। बाकी आप लोग अपने विचार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।